हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीलम राघव। आज मैं जिस पौधे के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ उससे आप सब लोग परिचित होंगे। वैसे तो ये एक साधारण पौधा है और इसका नाम एलोवेरा है। आप सभी जानते हैं, इसे घृतकुमारी भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे गाँव के एरिया में ग्वारपाठा भी बोलते हैं। तो इसके आश्चर्यजनक फ़ायदे हैं जो हम सोच नहीं सकते क्या क्या फ़ायदे हैं। अब पुराने समय में तो इसको बहुत यूज़ किया जाता था औषधि के रूप में, लेकिन मध्यकाल में बीच के समय में इसका यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत कम, चोट जब लग जाती थी तभी हमने अपनी दादी नानी से सुना था कि चोट लग जाती है तो ग्वार का पाठा बांध लो। एलोवेरा के नाम से भी कोई नहीं जानता था, लेकिन अब आधुनिक युग में जो आयुर्वेदिक की औषधि है उसमें इसका यूज़ बहुत अधिक बढ़ गया है। तो हमें अपने इस ग्वार के पाठा को या एलोवेरा कहें, इसको अपने गार्डन में ज़रूर जगह देनी चाहिए। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके आश्चर्यजनक 10 फ़ायदे हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और इसमें क्या केयर करनी चाहिए, मैं क्या केयर करती हूँ, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो बहुत अच्छा बनने जा रहा है तो इसको आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि इसके जो फ़ायदे हैं एलोवेरा के वो सबके पास पहुंच सकें। तो ये एलोवेरा जो है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का एक खजाना है और इसमें विटामिन बहुत सारी होती हैं। ए होती है, सी होती है, ई होती है, B1, B2, B12 भी होता है, जो आजकल बहुत लोगों में बहुत कमी पाई जाती है B12 की। अधिकतर हम टेस्ट कराते हैं तो B12 और विटामिन डी, ये दो सभी में लगभग कमी पाई जाती है। और विटामिन B12 जो है वो नॉन वेज खाने वालों में अधिक मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें B12 प्राप्त किया जा सके। ये डॉक्टर के अनुसार मैं बता रही हूँ आपको। डॉक्टर से मैंने चर्चा की तो डॉक्टर ने ये बताया था कि B12 केवल जो वनस्पतिक चीज़ें हैं उनमें नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें पाया जाता है। एलोवेरा में विटामिन B12 भी होता है। और इसकी पत्तियों में पानी बहुत अधिक होता है। 95% इसकी पत्तियों में पानी पाया जाता है। तो इसको इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो औषधि के रूप में इसका यूज़ करते थे। अब इसके कौन कौन से आश्चर्यजनक 10 फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये पौधा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हम इसको स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये सबसे पहला फ़ायदा इसका क्या है कि यह ब्लड में जो शुगर होती है उसकी मात्रा को कम करता है। इसलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें इसका सेवन करना चाहिए, तो ग्लूकोज की मात्रा जो होती है ब्लड में वह कम हो जाती है इससे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा फ़ायदा है इसका कि बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ाता है, इम्यूनिटी को हमारी को बढ़ाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। और तीसरा फ़ायदा है कि ये हमारे शरीर में चोट लग जाए और सूजन आ जाए तो उसमें लगाना चाहिए, तो सूजन कम कर देता है ये। और सबसे आसानिक फ़ायदा इसका कौन सा है कि मोटापा भी ये कम करता है। इसका प्रतिदिन सेवन अगर हम सुबह करें तो इससे हमें हमारा मोटापा भी कम होता है। और पांचवा फ़ायदा है इसका कि अगर हमारे पास चोट लग जाए हमारे, तो अगर हमारे पास कोई लगाने के लिए कोई मरहम नहीं है तो हम इसको तुरंत लगा सकते हैं, तो उस समय ये भी बहुत फ़ायदा करता है। और छठा फ़ायदा है कि हमारी स्किन बहुत ग्लो करती है अगर हम इसको लगाएं तो। और सुबह सुबह आप इसको लगा लें और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो स्किन इससे ग्लो हो जाती है। और सातवां फ़ायदा है, ये सभी लेडीज़ जो हैं इसके लिए चाहेंगी लगाना, क्योंकि झुर्रियों को रोकता है, तो इसका डेली लगाना चाहिए। और आठवां इसका फ़ायदा है कि दांतों में भी बहुत फ़ायदा करता है। अगर हम इसको खाते हैं तो हमारे दांतों का जो बैक्टीरिया होते हैं, खराब बैक्टीरिया, उनको भी ये रोकता है। और नवा फ़ायदा है इसका कि ये घाव भरने में तेज़ी करता है। और सबसे आश्चर्यजनक फ़ायदा इसका 10वां कौन सा है कि जो आजकल हमारे खान पान बहुत ख़राब हो गया है,
तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत लोगों को होती है, कब्ज की शिकायत बहुत लोगों को होती है, तो ये उसको भी ख़त्म करता है। उसके लिए विभिन्न प्रकार की दवाएं लेते हैं। तो सुबह अगर हम खाली पेट थोड़ा सा लेंगे, पत्ता लेंगे, जैसे इतना सा एक काट लेंगे, इसको यहाँ से काटना चाहिए, यहाँ से एक एक पत्ता मोटा है उसको निकाल लेना चाहिए, और छोटा छोटा टुकड़ा, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इसको। इसका गूदा गूदा जो है, ऊपर का छिलका हटा दो, और इसका गूदा जो है थोड़ा सा लगभग 2 इंच का गूदा लेके और उसको मैश कर लें, या मैं तो ऐसे ही निकाल के ऐसे ही खा लेती हूँ। थोड़ा कड़वापन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कड़वापन इतना नहीं होता, थोड़ा सा ही होता है। तो उसको हम डेली खाली पेट सुबह खाएं, और उसी को पत्ते को जो थोड़ा सा बच जाता है उसको हम फेस पे लगा लें, तो ये फेस को ग्लो करेगा और हमारे पेट में जो विकार हैं हमारे शरीर के उनको भी दूर करेगा। तो इस तरीके से एलोवेरा सभी को लगाना चाहिए। ये एक औषधि पौधा है और ये बहुत आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा लगा दें आप, एक कहीं से लेके आ जाएं तो उससे ये इतना सारा हो जाता है। अभी मेरे नीचे लगा हुआ था, लेकिन मैंने नीचे थोड़ा धूप कम मिलती थी तो उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था। तो ये बरसात में मैंने एक लेके आ गई नीचे से, और इसको बरसात के बाद ही देखिए आप, एक से अनेक हो गए। तो इस तरीके से हम एलोवेरा को छत पे लगा सकते हैं। इसको पानी बराबर देते रहें, बहुत ज़्यादा नहीं दें लेकिन बराबर देते रहें, क्योंकि इसके पत्तों में 95% पानी होता है, तो इसको पानी की भी ज़रूरत है। और छाया में रखें, धूप में बिल्कुल ना रखें। गर्मी में, सर्दी में इसको धूप में रखें, लेकिन गर्मी में इसको छाया में, मतलब शेड के नीचे रखते हैं, ग्रीन शेड के नीचे रख सकते हैं। अगर ग्रीन शेड के नीचे नहीं रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ जो हैं काली सी पड़ जाएंगी। तो इस तरीके से हम एलोवेरा लगा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का इसके माध्यम से देखभाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।